हेलो एवरीवन, मैं के यादव आप लोग के सामने होम साइंस पढ़ाने आया हूँ। यहाँ पर आपको जो है बेसिक चीज़ें बताते हैं होम साइंस का। ज़्यादातर समस्या ये होती है जो है कि होम साइंस में स्टूडेंट के तौर पर लड़कियाँ होती हैं, पढ़ाने वाली भी जो है लेडीज़ होती हैं, जिसके तहत जो है हम लोग को मालूम है कि क्या पुरुष भी होम साइंस पढ़ा सकता है या कोई लड़का भी होम साइंस पढ़ता है। तो हम कहेंगे हाँ, होम साइंस जो है लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं, मीन्स होम साइंस दोनों के लिए जो है। यहाँ पर जो है मैं आपको जो है होम साइंस का बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जो है मीन्स होम साइंस की हिस्ट्री बता रहा हूँ कि होम साइंस आया कहाँ से है जो है। तो आप जानते हैं होम साइंस कहाँ से आया है जो है। हम लोग कहेंगे होम साइंस 18वीं शताब्दी में जो है कब आया था। हम कहेंगे होम साइंस 18वीं शताब्दी में जो है इंग्लैंड से जो है प्रारंभ हुआ था जो है। हम कहेंगे इंग्लैंड में जो है होम साइंस को होम साइंस के नाम से ही जो है प्रसिद्धि मिली। इसके तहत हम लोग कहेंगे कि 18वीं शताब्दी में जो है गृह विज्ञान की उत्पत्ति हुई जो है। कौन से देश में उत्पत्ति हुई जो है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए जो है गृह विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई। हम कहेंगे इंग्लैंड में हुई गृह विज्ञान की उत्पत्ति। या कब हुई? 18वीं शताब्दी में हुई। 18वीं शताब्दी में अगर सन पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे 1780 के लगभग जो है गृह विज्ञान की उत्पत्ति हुई जो है। अब किसके माध्यम से हुई? सर्वप्रथम होम साइंस के तहत जो है क्या चीजें इंग्लैंड में किया गया जो है। हम कहेंगे कि रसोई घर के कार्यों को जो है सरल बनाने के लिए जो है मीन्स काउंट रमफोर्ड बेंजामिन थॉमसन ने क्या किया जो है कि रसोई घर में जो है इसका प्रयोग किया जो है। क्या किया? इसका प्रयोग किया रसोई घर में कार्य को सरल बनाने के लिए, कार्य को सरल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए। अब आइए जो है हम लोग देखते हैं जो है कि 18वीं शताब्दी में तो इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति हो गई, लेकिन इसकी जो है जो डेवलपमेंट प्रक्रिया हुई, जो इसका विकास हुआ जो है वो कहाँ से हुआ। हम कहेंगे इसका विकास 19वीं शताब्दी में अमेरिका से हुआ जो है। देखिए यहाँ पर लिखा गया 19वीं शताब्दी में जो है। किस शताब्दी में? हम लोग कहेंगे 19वीं शताब्दी में अमेरिका से इसका जो है क्या हुआ जो है विकास प्रारंभ हुआ जो है। यहाँ पर देखिए हम कहेंगे अमेरिका से इसका विकास प्रारंभ हुआ। अमेरिका में इस होम साइंस को किस नाम से जाना गया? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो है कि अमेरिका में इसको जो है घरेलू अर्थव्यवस्था या हम कहेंगे गृह अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के नाम से इसकी जो है प्रसिद्धि हुई, या इसका हम लोग कहेंगे जो है कि विकास प्रारंभ हुआ या गृह व्यवस्था में अध्ययन प्रारंभ हुआ जो है। तो यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र विषय के रूप में जो है यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि प्रसिद्ध कॉलेज अमेरिका में जो कॉलेज रहा जिसमें शिक्षा इसकी प्रारंभ की गई जो है, उस कॉलेज का क्या नाम रहा, या हम कहेंगे गृह विज्ञान का प्रथम कॉलेज या विश्व में गृह विज्ञान सर्वप्रथम किस कॉलेज में प्रारंभ किया गया, तो हम कहेंगे लैंड ग्रांट कॉलेज। यहाँ पर देखिए लैंड ग्रांट कॉलेज में जो है सर्वप्रथम विश्व में गृह विज्ञान की जो है क्या हुई शुरुआत की गई जो है। इसके तहत जो है बना जो है क्या बना, अमेरिका में एक एसोसिएशन बना जो है। अमेरिका में एक एसोसिएशन बना जो है जिसे हम लोग कहते हैं जो है होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन। किस नाम से जाना गया जो है? एक एसोसिएशन बना जिसे हम लोग कहते हैं कि होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन। कब बना जो है? इसकी स्थापना कब हुई? हम कहेंगे 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई जो है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं 20वीं शताब्दी जो है। आपको मालूम हो गया 19वीं शताब्दी में अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई। हम कहेंगे 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई जो है। अब देखेंगे हम लोग 20वीं शताब्दी में जो है, 20वीं शताब्दी में जो है हमारा क्या हुआ जो है गृह विज्ञान का जो है उदय यूरोपीय देशों में हुआ जो है। कहाँ पर हुआ? हम कहेंगे यूरोपीय देशों में जो है गृह विज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, तो हमें मालूम है
किसकी उत्पत्ति हमारी 20वीं शताब्दी में हुई जो है। अब 20वीं शताब्दी के तहत हम लोग क्या करेंगे, क्या सभी यूरोपीय देशों को देखेंगे? नहीं, हम केवल अपने भारत का देखते हैं जो है। आइए तो हम लोग कहते हैं भारत में गृह विज्ञान की शुरुआत कब हुई जो है, किसने की जो है। तो इसके तहत हम लोग देखेंगे भारत में गृह विज्ञान की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई, और शताब्दी के तहत हम लोग देखेंगे कब हुई, 1920 से लेकर के 1940 ईस्वी के बीच में हुई जो है। उस समय हम लोग कहेंगे ब्रिटिश शासन था जो है। कौन सा शासन था? ब्रिटिश शासन काल में, ब्रिटिश शासन काल में, ब्रिटिश शासन काल में सन 1920 से 1940 ईस्वी के बीच में गृह विज्ञान की जो है क्या हुई, शुरुआत हुई जो है। तो देखिए भारत में प्रथम गृह विज्ञान कॉलेज मीन्स ऐसे तो प्रारंभ हुआ नहीं होगा, कहीं ना कहीं कॉलेज में ही स्टार्ट किया गया होगा। तो हम कहेंगे कौन सा कॉलेज था जो है, उसकी स्थापना किसने की जो है। तो भारत में प्रथम गृह विज्ञान कॉलेज का क्या नाम है जो है, तो हम लोग कहेंगे लेडी इरविन कॉलेज। और किसने स्थापना की जो है, हम कहेंगे इसकी स्थापना लेडी इरविन द्वारा की गई जो है। किसके द्वारा? लेडी इरविन द्वारा इसकी स्थापना कब की गई? कब की गई? 10 नवंबर 1932 ईस्वी में की गई। और कहाँ की गई जो है? दिल्ली में की गई जो है। कहाँ पर की गई? दिल्ली में की गई जो है। और उसे हम कहेंगे कॉलेज का क्या नाम रहा जो है, तो हम लोग कहेंगे कि कॉलेज रहा जो है लेडी इरविन कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज। देखिए इसी कॉलेज में लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान की जो है शुरुआत की गई जो है। कब की गई? हम लोग को मालूम हो गया 10 नवंबर 1932 ईस्वी में जो है। इसके तहत जो है कॉलेज के तहत, या इसको जो है और अधिक जो है प्रसिद्धि जो है लाने के लिए, या इसकी हम कहेंगे शुरुआत करने के लिए जो है क्या किया गया जो है, सम्मेलन किया गया जो है, जिसे हम लोग महिला सम्मेलन कहते हैं। और इसको शुद्ध रूप से हम लोग बोलते हैं जो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। तो प्रथम हमारा जो है क्या हुआ, जो अखिल भारतीय सम्मेलन कब हुआ? हम कहेंगे 10 जनवरी 1927 को हुआ। कहाँ पर हुआ? पूना में हुआ। हम इसी तरह कहेंगे दूसरा हमारा अखिल भारतीय सम्मेलन कब हुआ? 1928 ईस्वी में हुआ। ये कहाँ पर हुआ? हम कहेंगे दिल्ली में हुआ। इन्हीं अधिवेशनों के द्वारा ही जो है क्या हुआ, लेडी इरविन ने जो है होम साइंस को जो है प्रकाश में लाने के लिए, या इस शिक्षा को जो विकसित करने के लिए जो है लेडी इरविन कॉलेज में जो है होम साइंस की स्थापना की जो है। आइए अखिल भारतीय गृह विज्ञान एवं विज्ञान संघ की स्थापना। देखिए भारतीय गृह विज्ञान संघ, ये भी पूछा जाता है कि भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब की गई थी, तो हम कहेंगे 1952 ईस्वी में की गई जो है। कब किसने किया जो है, तो हम कहेंगे कि लेडी इरविन ने किया जो है। किसने किया जो है, इसकी अध्यक्ष कौन रहे जो है, अध्यक्ष हम कहेंगे अध्यक्ष इरविन। आइए हम कहेंगे भारत में गृह विज्ञान को किन किन नामों से जो है जाना जाता है। तो भारत में गृह विज्ञान को जो है 3 नामों से जो है जाना गया शुरुआती दौर में, जिसे हम लोग गृह शिल्प के नाम से कहें, या कहें घरेलू विज्ञान, या कहा गया जो है घरेलू अर्थ व्यवस्था जो है। तो इस तरह से भारत में जो है गृह विज्ञान को 3 नामों से जाना जाता था। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र। गृह विज्ञान के कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं जो है, उन विषय क्षेत्रों को और उनके जो है हम लोग कहेंगे प्रतिपादकों को जो है यहाँ पर देखते हैं जो है। क्योंकि अभी जो है हम लोग का जो है एग्जाम 2021 में आया हुआ है जो है कि फूड एंड न्यूट्रिशन का जन्मदाता कौन है जो है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि गृह विज्ञान में कुल मिलाकर के जो है 6 विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम लोग को मालूम है जो है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सामान्य भाषा में इसको हम लोग CD कहते हैं। आहार एवं पोषण मीन्स फूड एंड न्यूट्रिशन, क्या कहा जाता है इसको, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन।
इसके बाद जो है देखिए हम लोग का तीसरा है गृह प्रबंधन, चौथा है वस्त्र विज्ञान, पांचवा मानव शरीर क्रिया विज्ञान और छठा है जो है प्रसार शिक्षा। तो इस तरह से 6 हमारे होम साइंस में पढ़ने के लिए जो है क्या है जो है बुकें हैं। इन बुकों का जो है जन्मदाता कौन है जो है इसको आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे बाल विकास का जन्मदाता मीन CD का जन्मदाता किसे माना गया जो है, हम कहेंगे CD का जन्मदाता पेस्टोलॉजी को माना गया। किसको माना गया? पेस्टोलॉजी को माना गया जो है। हम कहेंगे जो है कि ये तो हमारे जनक हैं जो है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि आहार एवं पोषण का हमारा जन्मदाता है। यही क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2021 का क्वेश्चन है ये। मीन्स हम कहेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है कि सभी बुकों के हमें जन्मदाता को जानना जो है, क्योंकि अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन जो उठाता रहता है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको हमें ऑलवेज जानना चाहिए जो है। तो यहाँ देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन का जन्मदाता किसे माना गया? लेवाशियर जी को माना गया। जबकि हम कहें गृह प्रबंधन मीन्स होम मैनेजमेंट का जन्मदाता कौन है? देखिए पीटर फर्दीन ड्रकर। क्या कहेंगे? पीटर फर्दीन ड्रकर को जो है होम मैनेजमेंट का जन्मदाता माना जाता है जो है। जबकि हम लोग कहेंगे वस्त्र विज्ञान मीन्स टेक्सटाइल का जन्मदाता कौन है जो है, तो देखिए बोल रहा है जो है सेमुल स्लेटर। क्या बोलेंगे हम लोग? सेमुल स्लेटर को जो है टेक्सटाइल का जन्मदाता माना जाता है जो है। जबकि मानव शरीर क्रिया विज्ञान ये हमारा जो है बायोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज है, जिसे हम लोग यहाँ पर जो है एक पार्ट के रूप में पढ़ते हैं जो है, जिसका जो है कोई खास इतिहास नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और उस रिसर्चों के द्वारा जो है इसकी उत्पत्ति हुई है जो है। आज अगला हम लोग देखते हैं प्रसार शिक्षा जो है, एक्सटेंशन एजुकेशन। इसे हम लोग ई के नाम से जानते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन। अब देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन का जन्मदाता कौन है जो है, तो हम लोग कहेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन का जन्मदाता जेम्स स्टुअर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? जेम्स स्टुअर्ट को माना जाता है जो है। आज प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का जो है उदय हुआ? तो हम कहेंगे इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। वो भी इंग्लैंड में हमारे जो है विश्वविद्यालय में हुआ, और उस विश्वविद्यालय को हम लोग कहते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। मीन्स प्रसार शिक्षा जो विषय है जो उसकी शुरुआत की गई जो है इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई जो है। हम कहेंगे प्रसार शिक्षा में, प्रसार को हम लोग इंग्लिश में एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन देखिए एक्सटेंशन प्रसार, ये भी अभी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक कि एक्सटेंशन शब्द किसने दिया जो है, कब दिया? तो हम कहेंगे एक्सटेंशन शब्द जो है 1894 ईस्वी में। कब? 1894 ईस्वी में जो है किसने दिया? बोरहीस नामक जो है वैज्ञानिक ने जो है एक्सटेंशन शब्द का जो है प्रयोग किया प्रसार शिक्षा के लिए जो है। तो इस तरह से हमारे पास जो है मिले जो है जो 6 बुकें हैं, और भी हमारे पास बुकें हैं जो है जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, जिनका संबंध होम साइंस से है। जैसे हम कहेंगे मनोविज्ञान का संबंध भी जो है इससे है। इसके बाद हम लोग कहेंगे सामाजिक शास्त्र जो है, समाज शास्त्र का भी संबंध जो है हमारा किससे है? होम साइंस से, जिसे हम लोग को जो है क्या करना है जो है पढ़ाया नहीं जाता इसमें होम साइंस में, लेकिन उनका भी संबंध हमारे गृह होम साइंस से जो है जुड़ा हुआ है। अब आइए इसके बाद हम लोग जो है कुछ और चीजें जानते हैं जो है, जैसे होम साइंस जो है, हम कहेंगे होम साइंस किसका अध्ययन है जो है, तो हम लोग को मालूम है जो है आइए कुछ ऐसे ही आपको बताते हैं कि होम साइंस के तहत हम लोग देखें जो है तो किसका अध्ययन किया जाता है। हम कहेंगे होम साइंस के अंतर्गत जो है
कला और विज्ञान का अध्ययन किया जाता है जो है। मीन्स हम कहेंगे जो है कला और विज्ञान का सम्मिश्रित अध्ययन, कला और विज्ञान का सम्मिश्रित अध्ययन बोला जाता है जो है क्या, गृह विज्ञान, या हम कहेंगे गृह विज्ञान कलात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन होता है जो है। तो इसके तहत देखा जाए तो कलात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन हमारा जो है क्या है, जो है गृह विज्ञान है। इसके साथ ही हम लोग देखें जो कला है जो है, कला लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे जो घर है हमारा, जो गृह है, उस घर का जो है केंद्र बिंदु कौन होता है, तो हमें मालूम है घर का केंद्र बिंदु गृहिणी होती है। यही नहीं, घर का केंद्र बिंदु और यही हम कहेंगे परिवार का केंद्र बिंदु जो है कौन होता है, गृहिणी। मीन्स घर और परिवार का केंद्र बिंदु गृहिणी होती है जो है। गृहिणी में जो है कला होनी जरूरी है। तो गृहिणी में कितनी कलाओं का होना जरूरी है, मीन्स हम कहेंगे एक बेहतरीन गृहिणी में जो है 64 कलाओं का होना जरूरी है। कितनी कला, 64 कला। जैसे ये कला क्या हो सकती है, जैसे पाक कला, सिलाई कला, कढ़ाई कला, हम कहेंगे जो है व्यवस्था कला। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो 64 कलाएं होती हैं जो है, जिसमें जो है अगर गृहिणी पारंगत है तो हम कहेंगे कि ये बेहतरीन गृहिणी है। क्योंकि गृहिणी क्या होती है, हम कहेंगे व्यवस्थापक होती है जो है, हम कहेंगे प्रोटेक्टर भी होती है। मीन्स गृहिणी एक तरह से व्यवस्थापक भी है, प्रोटेक्टर भी है, नर्स भी है, हम कहेंगे कि मितव्ययी होना चाहिए उसको। इसके बाद जो प्राण वायु भी कहा जाता है जो है। मीन्स घर की जो है प्राण वायु या परिवार की प्राण वायु जो है किसको बोला गया, हम कहेंगे गृहिणी को बोला गया जो है। इस तरह से देखा जाए तो गृहस्थी जीवन के तहत जो है हमारे जो है 2 तत्व आते हैं। मीन्स गृहस्थी के लिए जो है पुरुष और महिला का दोनों का होना जरूरी है। यहाँ पर जहाँ हम कहेंगे कि पुरुष क्या करता है, हम कहेंगे व्यवस्थाओं को जो है नियंत्रित करता है, नहीं, व्यवस्थाओं को नियंत्रित भी हमारी गृहिणी करती है। और इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि पुरुष का केवल एक ही कार्य होता है जो है कि व्यवस्थाओं संबंधित चीज़ों की जो है क्या करना, जो है पूर्ति करना जो है, जबकि उनकी व्यवस्था बनाना जो है गृहिणी का कार्य होता है जो है। तो यहाँ पर हम लोग को होम साइंस के तहत जो है जो भी चीज़ें हम लोग को आती हैं वो हम लोग देखें जो है, तो उसका जो है जो केंद्र बिंदु होता है वो गृहिणी ही होती है। तो आइए जो है हम लोग जैसे जान चुके हैं जो है कि होम साइंस के जो इतिहास हैं वो क्या है, इससे संबंधित जो विषय हैं वो कौन कौन से विषय हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं जो है। तो इसके साथ ही हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं जो है। और नेक्स्ट क्लास के तहत आप लोग को जो है हम टॉपिक लेकर के आएंगे CD का टॉपिक जो है। मीन्स CD का टॉपिक हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक होगा। और इसको पढ़ाने के बाद ही हम लोग जो है क्या करेंगे, अन्य टॉपिकों पर जाएंगे जो है। इसके साथ ही मैं अपनी क्लास आज के का समाप्त करता हूँ।